डियर व्यूअर, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपके साथ साथ विवेक है हमारे साथ। शायद आप में से काफी सारे लोग बहुत पहले से जानते होंगे। तो विवेक, आपको एक बार फिर से कितनी बार मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यार मैं मतलब इतनी बार बोल चुका हूं और आप इतनी बार एग्जाम निकाल रहे हो। आपको नहीं लग रहा कि ज्यादा एग्जाम निकाल लिया आपने? नहीं नहीं सर, प्रिपरेशन तो मतलब वही है। जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं चाहिए। तो अभी भी मेरी जर्नी तो शुरू ही है। अभी ई के लिए प्रिपरेशन मतलब शुरू ही है। अभी तो मतलब अभी जर्नी मेरी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, जब तक मतलब मतलब ई क्लास निकाल वन के मानोगे आप? नहीं बनेंगे तब। हाँ, वो तो निकालूंगा ही। तब तक ओके। मतलब। तो अभी आपको जैसे जो लोग बाद में देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इनका ऑलरेडी डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में फर्स्ट रैंक है। एएमबीआई में ये सिलेक्टेड हैं, एमबीआई में इनका फर्स्ट रैंक है। और एई की बात करें तो वहां का इंटरव्यू बाकी, बट रिटन में काफी अच्छे मार्क्स हैं। स्टिल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना है। मतलब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं भाई? फिर ऐसे तो कहेंगे कि आप अनस्टेबल हो। मतलब खुशी नहीं 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 हो रहे सर, हो? मतलब वो एक के बाद एक आ रही है ना वो, मतलब एक के बाद एक आ रही है एग्जाम्स। जैसे तो कि मतलब फर्स्ट आरटीओ का आया था तो हाँ। वो मैंने दे दिया। बाद में डीई आया। जो हम्म। आर डी मतलब ऑलरेडी खत्म होने वाला था तब ई आ गया। तो एक के बाद मतलब अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बाकी जनरली अपॉर्चुनिटी रहती नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए डी और ई की पोस्ट पे गुजरात में। तो मान लो बट ई पे आप क्लास टू रुक बहुत जा सारी रहती है। ई पे आप रुक जाओगे, या फिर आप सोचोगे कि अब तो ई बन गया हूँ क्लास वन, अब इसमें मजा नहीं आ रहा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, फिर नहीं उसके नहीं बाद सर, नहीं नहीं। यूपीएससी में जाना है? नहीं नहीं नहीं, ई मेरा लास्ट होगा, आई थिंक ई लास्ट होगा। अच्छा, ई लास्ट है। इसके बाद का भी तो प्रोसेस होता है भाई लाइफ में। अब शादी, बच्चे, वो सब भी प्लान में है कि नहीं है? नहीं नहीं, वो प्लान है बट वो अभी एक बार ये हो जाए बाद में सोचेंगे, फिर वही सोचेंगे। बट अभी तो अच्छा, अभी ई पे ई फोकस कर करेंगे। लेंगे आप, फिर इसके बाद शादी, मैरिज का सोचेंगे आप? हाँ। ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्स आपने निकाले हैं, डेफिनेटली इसमें आपकी मेहनत है। और बिना मेहनत के तो कोई एग्जाम के, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब का तो इतना ज्यादा कंपटीशन है। बट आपके मेहनत के साथ साथ आपके पीछे कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, कई सारे लोगों की हाँ। सेक्रीफाइसेस रहती हैं। तो हम्म। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, और वो कौन लोग हैं जिनको आप इंडोर्स करना चाहते हैं आज के टाइम? सर, पहले तो मेरे पापा ही होंगे। पापा और मम्मी जो भी है, मतलब पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मेरे जब मैंने जॉब छोड़ी थी तभी भी, और मतलब आज भी कर रहे हैं। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तभी एक्चुअली जब मैं हैदराबाद जाने वाला था, हम्म। तो हैदराबाद जाने के अगले दिन ही मतलब मुझे इतना स्ट्रेस आ रहा था, मैं 12 बजे भी सो नहीं पा रहा था। मेरी ट्रेन थी सुबह 5 बजे की। तो मैं जग रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं इतना घबराया हुआ था, मैं रात को मतलब ऊपर मम्मी पापा सो रहे थे तो मैंने जगाया, दोनों के बीच में जाके सो गया। तो फिर पापा को बोला मैंने, पापा मतलब फिर से जॉब नहीं लगेगी तो फिर क्या करूंगा। अभी तो मतलब जोश जोश में छोड़ दी मैंने जॉब। हम्म। तो मतलब पापा ने वही समझाया कि नहीं, तू मतलब अच्छे हमेशा अच्छा ही करता है तो कर ही लेगा तू मतलब। तो वो एक कॉन्फिडेंस था। और मतलब जब भी मैं गया था हैदराबाद, तो हैदराबाद जब मेरा मतलब उधर भी मेरा जब एग्जाम होने वाला था आईएएस का, तभी बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। मेरा गेट का एडमिट कार्ड में मेरा नाम उन लोगों ने मिसप्रिंट कर दिया था। तो मैं उस ट्रेस में एक्चुअली आईएएस की एग्जाम दे के आया, बट अच्छा था वो क्लियर हो गया। बाद में वो दे के आया, 10 दिन बाद उन्होंने रेलवे ने वैकेंसी विड्रॉ कर ली। फिर से मैं एक डिलेमा में चला गया। तो फिर मैंने पापा को बुलाया कि पापा आप आओ, मेरे गेट की एग्जाम है, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। कि मैंने जिसके लिए जॉब छोड़ी थी आईएएस, तो वो तो ऑलरेडी उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो पापा हैदराबाद भी आए थे मेरे साथ मतलब। तो उधर भी मैंने उनको बुलाया था जब मेरी गेट की एग्जाम थी। तो और हमेशा से ही पापा मेरे जो भी एग्जाम देने जाता था, पापा मेरे साथ ही आते थे। और मतलब वही है कि मम्मी पापा ने ही बहुत बैक किया मुझे। और मेरे फ्रेंड्स भी जो थे, कॉलेज फ्रेंड्स ने मुझे इंस्पायर किया है। मैं बोलूंगा कि मोटिवेशन जो मुझे मिला है उनसे मिला है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे वो लोग, डेप्यूटी कलेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, और मतलब एमबीएज, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे वो लोग। और मेरे कॉलेज स्कूल फ्रेंड्स भी है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि नहीं, तू हमेशा से अच्छा करते आया तो अच्छा करेगा ही। और जब भी लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाए मुझे बिठा लेना उसमें। तो मजाक मजाक में ही, बट वो लोगों सब मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। नहीं, कुछ तो दोस्त ऐसे होते हैं जो मतलब सच में सपोर्ट करते हैं, कुछ होते हैं पैर खींचने वाले।
तो क्या आपने बस वो सपोर्ट करने वाले ही बनाए थे, पैर खींचने वाले भी थे कि बेटा छोड़ रहे हो ना, जाओ नहीं जाओ, नहीं, होगा मेरे तो हम भी देखेंगे? सारे दोस्त सपोर्ट करने वाले ही हैं। नहीं नहीं, सपोर्ट करने वाले ही थे मेरे सारे दोस्त। बट जब भी मैं प्रिपेयर कर रहा था, मुझे एक ही डर था कि सपोज मैं जब कर रहा हूँ जो भी प्रिपेयर, अगर मैं फेल हो गया, मैं अभी कर रहा हूँ 2-3 साल प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट अगर मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, तो मैं एक बैड एग्जांपल सेट करूंगा कि मतलब एक अच्छी सी जॉब छोड़ के आया, और मतलब जॉब थी, जॉब छोड़ी, प्रिपेयर किया और नहीं हो पाया, तो वो एक बहुत बैड एग्जांपल एक सेट होता है, और बहुत सारे लोग डरते भी है फिर जॉब हम्म। छोड़ने से। तो कल भी मैंने जो मतलब आपने इंटरव्यू लिया था कुलदीप का तो और जैमिन का, तो मैंने देखा था उसमें कि मतलब ऐसे जो इंटरव्यूज रहते हैं ना, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं। जब भी लोग जॉब छोड़ते हैं, जब भी कोई जॉब छोड़ता है ना, तो उसके बीच और जो प्रिपरेशन का टाइम रहता है उसमें वो बहुत ही मतलब एक बहुत स्ट्रेस बहुत वाला पीरियड बहुत रहता है। प्रेशर रहता है कि आपने जॉब छोड़ा है, हाँ, तो यही प्रिपरेशन एक कर रहे हो। इंस्पिरेशन, हाँ। हाँ, तो मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहता था, बट अच्छा हुआ कि एट द एंड मुझे नहीं, जो बिल्कुल चाहिए था वो बिल्कुल मिल बन गए गया आप। तो। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे। तो ये बताओ यार, बचपन से पढ़ाकू बच्चे थे आप, जो जाके एकदम पहले बेंच पे बैठते हैं, टीचर जो कहता है वो सुनते हैं, टीचर जो पढ़ाता है पढ़ते, टाइम से होमवर्क करते, या फिर बीटेक में मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, जैसे हमारे जैसे, कि हाँ हाँ। असाइनमेंट किसी और का, ऊपर नाम मेरा लिख के हमने तो, मुझे तो एक बार नहीं टीचर ने नहीं, पकड़ मेरे भी लिया। दोस्त वैसा करते थे। मेरे दोस्त वैसा करते थे, मेरा लेके जाते थे। अच्छा। थे वैसे दोस्त भी थे। हम तो मेरे नहीं, दोस्त। बचपन से ही, हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा। बचपन से ही मतलब पढ़ाई में तो अच्छा ही था। तो हम्म। और मतलब रैंक मेरा सेकंड से फिफ्थ के बीच में आ जाता था। लाइफ में कभी भी फर्स्ट रैंक मैंने अचीव नहीं किया है। ये अभी हो पाया, मतलब ये पिछले 10 दिन में ही है, मतलब डीई का भी रिजल्ट आ गया, इसका भी आ गया। तो अपनी लाइफ स्पान में मैंने कभी भी फर्स्ट रैंक अचीव नहीं किया है, ये पहली बार ही है मेरे लिए भी। तो बहुत खुशी है बाकी तो। और टेंथ में ट्वेल्थ में मेरा 90-90 परसेंटेज थे, तो स्कोर तो अच्छा ही था। तो ये बताओ, आप होनहार थे, जैसे होनहार बच्चे जो होते हैं ना, वो मतलब टीचर के भी प्यारे होते हैं, घर के भी प्यारे होते हैं। तो अंकल जी आपको इतना सपोर्ट करते थे, कभी वो गुस्सा उस्सा नहीं, इरिटेट नहीं होते थे कि क्या मतलब तू हर बात में ऐसे कहता रहता है कि पापा ये बता दो, ये बता दो, तो बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ इरिटेशन नहीं दिखाया कभी, या गुस्सा नहीं हुए कभी? नहीं नहीं, मेरे पापा कभी भी गुस्सा नहीं होते, और उन्हीं का नेचर मुझ में भी है। हाँ, तो अच्छा। मैं जब भी अपना नेचर देखता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है कि मेरा नेचर थोड़ा पापा जैसा है। पापा कभी भी गुस्सा नहीं होते। अब ये दोस्त दोस्त की बात कर रहे थे हम लोग, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि सिलेक्शन हो जाता है, खैर अब तो बड़े हो गए, अब तो बिछड़ भी गए हैं। जैसे हम कॉलेज की बात कर रहे थे, हाँ। कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था तो पिटाई हुई थी आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा जब हुआ था तब मैं घर पे था। जब रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर हुआ तो मैं घर पे चला गया था कि मेरा नहीं होगा करके। अच्छा अच्छा, नहीं बच होगा गए ऐसा थे। करके मैं चला ही गया था। हाँ बट हाँ, फिर बच गए। हाँ हो गया, बट पता नहीं कैसे हो गया। तो मैं तो बच मैं गया था उस मैं टाइम ये पे, इसलिए बाकी पूछ रहा सबकी हूँ कि पिटाई जैसे होती क्या थी। होता है कि ये इतना इंटेंस लगा होता है, जो दोस्त होते हैं, जैसे आपने कहा कि दोस्त मोटिवेशन के रीजन भी हैं, तो जब हमारे पास कुछ अचीव होता है ना, तो हमको सेलिब्रेट करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, उस टाइम पे हम मिस करते हैं दोस्तों को, या फिर हाँ जिससे भी हमारा एंगेजमेंट होता है कि यार आज ऐसा टाइम है। बहुत बार होता है कि सोचते हैं यार कोई तो पार्टी मांग लो भाई, पार्टी देने के लिए मैं बैठा हाँ हूँ, कोई हाँ। तो मांग लो, कहाँ गए सारे? आज मुझे सेम फीलिंग आ रही थी आज तो मुझे, हाँ, कि हाँ, मतलब मतलब मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स को भेजा था कि ये है, तो सब लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया। कॉलेज फ्रेंड्स को भी भेजा, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया। बट वही था कि अगर कॉलेज के डेज में होते, घर पे होता, सब लोग साथ में होते, तो पार्टी मांगते, वो एक अलग ही फीलिंग थी। बट वो एक हाँ। टाइम निकल गया है, तो अभी हाँ, जो भी मतलब है वो मोमेंट जो एक्सेप्ट होता करते है ना, हैं। जब सिलेक्शन का एकदम आता है कि अब सिलेक्शन हो गया है, और उस टाइम पे आसपास हाँ दोस्त मित्र हों या हाँ फैमिली के हाँ लोग हों, तो उस वो अलग ही एंजॉयमेंट होता है उसका। और आप यहाँ पे आ गए थे आइसोलेशन में, ये हाँ। अभी ई ई के। का प्रिपरेशन चालू है। ई का अच्छा, प्रिपरेशन चालू है, तो अभी तो ई इसीलिए के मैं लिए यहीं आए पे हो आप? रुका हूँ। हाँ। हाँ, मतलब जुलाई से यहीं पे ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब मतलब प्रिपेयर, आइसोलेशन में प्रिपेयर करना मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे घर पे रह के मैं प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ। वो मैं हैदराबाद था तभी मैं समझ गया था कि मैं आइसोलेशन में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूँ। तो मतलब घर पे ई रहता हूँ निकाल तो के बहुत सारे जाओगे आप? फैक्टर्स रहते हैं। हाँ, ई निकाल के ही जाऊंगा अभी तो। ई निकाल यही के, गोल है। मतलब फिर एक बार मिलेंगे हम लोग, हैं? तो हाँ, भगवान करे मिले। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि हालांकि बुक के बारे में तो हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, आपने इतने सारे एग्जाम्स हाँ निकालने हैं, तो लोग जानना चाहेंगे कुछ, अगर गुरु मंत्र आप देना चाहो, जैसा भी हो, कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जॉब छोड़ने के बाद आपने 2 to 3 ईयर प्रिपरेशन किया है कंटिन्यूअसली, मेहनत हाँ से।
तो कुछ गुरु मंत्र दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। सर पहला तो हार्ड वर्क ही है, हार्ड वर्क है, कंटिन्यूटी है, और जो भी आप पढ़ रहे हो मतलब अपना बेस क्लियर रखें। बेसिक्स आपके जितने भी क्लियर होंगे, आपको पढ़ना उतना फ्यूचर में कम पड़ेगा। जब भी आप रिवाइज कर रहे होंगे आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के जा सकते हो। बाकी अगर जो लोग सिर्फ एमसीक्यू करके जाते हैं उनके लिए तो फिर वो गैम्बलिंग हो जाता है कि मतलब आया तो आया, या नहीं फिर आया तो नहीं आया, हाँ। सीधा आउट। जैसे कि एएमवी का एग्जाम था, एएमवीआई के एग्जाम में उन्होंने ईएसी के बिल्कुल। क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो हम्म। मतलब सब लोग वहीं पे स्टक हो गए। बट मैं भी पढ़ के नहीं गया था ईएसी का, बट मेरा बेस उतना था कि मैंने मतलब क्लियर कर लिया। मैं उतना हम्म। पढ़ के नहीं गया था। उन लोगों ने अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के टफ क्वेश्चंस आ जाते तो आप मतलब पूरा ही स्टक हो जाओगे। तो अगर आपने बेसिक्स किए हुए तो आप किसी भी तरह के मतलब निकाल लोगे, एटलीस्ट वो एग्जाम निकाल लोगे। तो वही चीज है कि आप अपना बेस क्लियर रखें। जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो रेफरेंस बुक से स्टार्ट करें तो बेटर है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर सके तो रेफरेंस बुक से स्टार्ट करें पहले, देन आप एमसीक्यू की बुक्स पे जाए। तो वही एक चीज है, मैंने वही फॉलो किया है। मैंने रेफरेंस बुक्स से स्टार्ट किया था पूरा, देन मैंने बाद में मैंने एमसीक्यू बुक की बुक्स ही मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है, बुक्स भी करनी ही पड़ती है। जैसे कि कुर्मी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट कुर्मी भी अगर आपने नहीं की है तो आप एग्जाम से आउट हो ही जाते हो कहीं ना किसी पोजीशन पे। तो कुर्मी भी इम्पोर्टेंट है बहुत, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। हाँ, सब पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, और कुछ भी सफिशिएंट नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए पढ़ते रहना है। हाँ, हमने लग रहा और है कि सर डिस्कस। मैं एक चीज हाँ। ऐड करना चाहूंगा कि मैंने आरटीओ की प्रिपरेशन, जो आज रिजल्ट आया एमवीआई का, मैंने एक्चुअली छोड़ दी थी। फॉर्म भरने के बाद जब मैंने उसका सिलेबस देखा मुझे लगा कि टेक्निकल होगा। जब मैंने फॉर्म भरा था प्रीवियस पेपर हम्म। सारे टेक्निकली आते थे, तो इस बार एक्टेन रूल नया था। तो वो मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी बेसिकली। बट फिर जब एग्जाम कैंसिल हुआ और मैंने मतलब पोस्टपोन हो गया था कोविड टाइम में, अप्रैल में जब था, तो हम्म। उसके बाद मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तभी मुझे मतलब एक चीज रियलाइज हुई कि नहीं मैं कर सकता हूँ। आपके वीडियोस से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया मेरा एक्टिंग रूल के जो भी आपके वीडियोस थे। और आई थिंक हर एक कैंडिडेट ने फॉलो किए होंगे आपके एक्टिंग रूल्स के वीडियोस। तो आपको मैं बहुत ही मतलब थैंक यू कहना चाहूंगा। जो भी मेरी अरे एमवीआई और बहुत एएमवीआई बहुत की मतलब मोस्ट सफलता है वेलकम। उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मतलब ये इंडोर्समेंट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, स्पेशली जब आप जैसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। जैसे आपका मैसेज आया एकदम स्टार्टिंग में ही, मैं टेलीग्राम स्लाइड कर रहा था। हाँ नहीं, पहले मुझे किसी का मैसेज आया कि सर मेरा हो गया, वैसे टेक्स्ट मैसेज शायद। तो तभी जाके मैं हाँ जनरली हाँ टेलीग्राम ओपन करता हूँ इस टाइम पे। तो टेलीग्राम देखा तो बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि सर मेरा हो गया। उसमें आपका भी मैसेज था कि मेरा फर्स्ट रैंक हो गया। आप जैसे लोग जब इंडोर्स करते हैं तो लगता है यार कुछ तो पॉजिटिव कर रहे हैं जीवन में। पता नहीं, जब तक करते रहेंगे फिर लटक जाएंगे तो फिर जिंदगी में है ही क्या, यही तो है। और नहीं नहीं आप सर, लोग ऐसे बहुत बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रे कर रहे हैं कि आप जियो, 100 साल जियो आप, और बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करते रहो। हम सब अपने अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं। आपसे भी आपके लेवल पे जैसे देख रहे होगे आप, जैसे हमारी डिस्कशन हो रहा था कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बहुत सारे हाँ बच्चे आपसे मटेरियल शेयर करने के लिए भी बोलेंगे। तो उम्मीद है आप थोड़ा बहुत जो हाँ, भी आपके पास टाइम बचेगा आप तो मैंने बता सके। एक्चुअली बोला हुआ है कि मैं शॉर्ट नोट्स शेयर करूंगा कि क्या, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको एक आइडिया है कि शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करते हैं बेसिकली। हाँ पूरी बिल्कुल। नोट्स शेयर करना तो मतलब नहीं, बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल पूरी। नहीं है, और वो हाँ, मतलब पूरी उतना नोट। हेल्पफुल भी नहीं होगा। आई थिंक बहुत मुश्किल है। मेरे नोट्स भी मतलब 400 पेज की नोट्स है, मैंने जैसे बोला था पहले इंटरव्यू में भी। तो वो तो स्कैनेबल भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे बहुत अलग तरीके से ही बनाई है मेरी नोट्स। तो मैं ही पढ़ पाता हूँ, कोई और पढ़ेगा तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, वो अपनी तो नोट्स बेटर अपनी है ही कि समझ में अपनी आती है कि वो नोट्स प्रिपेयर कैसे करें। लिखा हुआ है, कौन सा किस सेंस में बट लिखा हुआ है, हाँ कहाँ एरो बना हाँ के कहाँ हाँ घुमाया हुआ है, वो किसका अर्थ किधर हाँ, निकाला हुआ है, तो सबको समझ में नहीं आता है। बट मैं बट शॉर्ट नोट शेयर करूंगा इस वीक में। मैं शेयर करने का ट्राई करूंगा कि मैं शॉर्ट नोट शेयर कर पाऊँ, ताकि जो लोग पहली बार बना रहे हैं तो उनको एक आइडिया आ जाए कि मतलब कैसे शॉर्ट नोट्स। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बनाते शॉर्ट नोट्स, तो मुझे आइडिया, मैं भी नहीं हाँ, बनाता था, मैं भी रिलेक्टेंट था। मुझे ऐसा लगता था कि शॉर्ट नोट्स से क्या ही हो जाएगा। बट जीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स दिए मैंने शॉर्ट नोट्स ही फॉलो किए। आखिरी के जो भी मतलब 3 4 दिन रहते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो मैं जरूर वो तो शेयर करूंगा ही। चलिए धन्यवाद। और बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे आपसे कि भाई थोड़ा टाइम लगता है, एक बात का ध्यान रखें। इनको भी हाँ टाइम लगा है, पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे ये बताया कि गेट में ठीक नहीं हो पाया, ईएससी में विड्रॉल हुआ तो टेंशन हुआ,
फिर वहां से स्विच करके यहाँ आना, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बट एक बार वो क्या लॉटरी लगती है ना, तो फिर लगती जाती नहीं। हाँ। आज कभी ऐसा रहा होगा कि एक जॉब मिले और आज ऐसा है कि कौन सी ज्वाइन करूं, तो हाँ दोनों मतलब चीज। एक टाइम वैसा था कि कुछ भी नहीं मिल रहा था। मम्मी हाँ का फोन आया तो वही बोल रहे थे कि बेटा देखा, जब नहीं मिल रहा था तो बोल रहा था कि नहीं मम्मी जॉब ही नहीं मिल रही है, मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ। देखा अब मतलब भगवान दे रहा है तो सभी दे रहा है, मतलब एक साथ बहुत सारी दे रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा वही था है यार, मुझे मगर आपका हार्डवर्क। अंकल आंटी से भी रिएक्शन लेना था कि क्या क्या खुशी है उनकी। मैं अब सोच रहा हूँ कि जिसका भी इंटरव्यू लूंगा उनके फैमिली मेंबर का भी थोड़ा रिएक्शन लूंगा, क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, उनका भी रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है, ताकि जो दूसरे हाँ पेरेंट्स हैं ना, जो श्योर। बच्चों को उस हद तक इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज आता है। एक लड़के का मैसेज आया था कि सर अगर बताओ कि घर वाले सपोर्ट ना करें और पैसे से भी सपोर्ट ना करें तो कैसे प्रिपरेशन करें। तो हाँ वो उन तो पेरेंट्स को भी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो तो। तो वैसे पेरेंट्स भी थोड़ा मोटिवेट होंगे कि जरूरत पड़ती है, अगर आप साथ नहीं हो तो भी बच्चा किससे किससे लड़ेगा, नौकरी से, कंपटीशन से, इमोशन से, हाँ फैमिली से, किसको किसको जवाब देगा। तो थोड़ा सा जो फैमिली मेंबर्स है ना, उनका रिएक्शन में लेना चाहता, बट आप तो कह रहे थे कि अंकल बहुत साई है, बात नहीं कर पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, अंकल को मेरे तरफ से हाँ। प्रणाम बोलिएगा, आंटी को भी सो मच कि ज्वाइन किया आपने, बहुत सारी बातें किया, और ई निकालने के बाद फिर से ज्वाइन हो लेंगे। थैंक यू सर।